अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानी। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई बार अपनी समझदारी से मुश्किल समस्याओं का हल निकाला और सम्राट अकबर को प्रभावित किया। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जब अकबर के दरबार में एक पेचीदा विवाद उत्पन्न हुआ और बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल समस्या हल की बल्कि अपने विरोधियों को भी चुप करा दिया। अध्याय 1। अकबर के दरबार में विवाद। एक दिन अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में घबराया हुआ आया और सम्राट अकबर के सामने सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? बताओ, तुम्हारी परेशानी क्या है? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मेरी एक बड़ी रकम चोरी हो गई है। मुझे शक है कि यह काम मेरे ही किसी नौकर ने किया है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि असली चोर कौन है। अकबर ने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों की ओर देखा और बोले, इस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? दरबार में कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, हमें उन सभी नौकरों को कैद कर लेना चाहिए और तब तक पूछताछ करनी चाहिए जब तक कि कोई सच न बोल दे। लेकिन अकबर को यह तरीका पसंद नहीं आया। वे जानते थे कि इससे निर्दोष लोग भी परेशान होंगे। इसलिए उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें तो बुद्धिमान कहा जाता है। क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन इसका हल आसान भी हो सकता है। बस हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। अध्याय 2। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि चोरी तुम्हारे ही नौकरों में से किसी ने की है? व्यापारी बोला, जहांपनाह, जब मैंने अपने तिजोरी की जांच की तो वह टूटी हुई नहीं थी। इसका मतलब यह है कि चोर को पहले से ही चाबी के बारे में पता था। केवल मेरे नौकर ही जानते थे कि मेरी चाबी कहाँ रखी जाती है। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, सभी नौकरों को दरबार में बुलाया जाए। जल्द ही व्यापारी के सभी नौकर दरबार में उपस्थित हुए। वे सभी डर और चिंता में थे। बीरबल ने सभी नौकरों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, अब मैं तुम सभी को एक एक लकड़ी की छड़ी दूंगा। यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी गई और उन्हें आदेश दिया गया कि वे इसे लेकर अपने घर जाएं और सुबह वापस आएं। अध्याय 3। चोर का पर्दाफाश। अगले दिन सभी नौकर दरबार में वापस आए। बीरबल ने उनकी छड़ियों को ध्यान से देखा और फिर एक नौकर की ओर इशारा करके बोले, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने कोई जादू नहीं किया था। ये छड़ियां सामान्य थीं, लेकिन चोर को लगा कि यह सच में जादुई छड़ी है। उसे डर था कि अगर वह चोर है तो उसकी छड़ी रात भर में लंबी हो जाएगी। इसलिए उसने डर के कारण अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। लेकिन असल में छड़ी बढ़नी ही नहीं थी, इसलिए उसकी छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी रह गई। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई के कारण हमने बिना किसी निर्दोष को सजा दिए असली चोर को पकड़ लिया।
चोर ने डरते हुए अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और व्यापारी का धन वापस कर दिया गया। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। अध्याय 4 बीरबल और जलनखोर दरबारी। बीरबल की चतुराई से जहां अकबर और व्यापारी बहुत खुश थे, वहीं कुछ दरबारी उनसे जलने लगे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि अकबर हर समस्या के हल के लिए बीरबल पर निर्भर रहते थे। एक दिन दरबार के कुछ दरबारियों ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें लगता है कि बीरबल की बुद्धिमानी थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। अगर आप अनुमति दें तो हम बीरबल की परीक्षा लेना चाहेंगे। अकबर को यह प्रस्ताव दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, दरबार के कुछ मंत्री तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं हमेशा तैयार हूं। दरबारियों ने बीरबल को 3 कठिन प्रश्न दिए। 1. दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? 2. सबसे मीठी चीज क्या है? 3. सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे बड़ी चीज मां का प्यार होता है। वह अनंत और असीम होती है। 2. सबसे मीठी चीज इंसान की वाणी होती है। यदि हम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करें तो दुनिया हमें पसंद करने लगेगी। 3. सबसे तेज चीज विचार होता है। एक पल में इंसान का मन कहीं भी पहुंच सकता है। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और जलनखोर दरबारी निराश हो गए। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है, चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों न आ जाएं। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय मंत्री थे, बल्कि उन्होंने कई बार अपनी चतुराई और समझदारी से यह साबित किया कि सही सोच और तर्क से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी है कि कैसे बुद्धिमत्ता और धैर्य से बड़ी परेशानी को हल किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानियां भाग 2। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से न केवल अकबर के दरबार में बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। हर कोई जानता था कि अगर कोई कठिन समस्या आ जाए तो बीरबल उसे अपनी चतुराई से हल कर देंगे। लेकिन बीरबल के विरोधी भी कम नहीं थे। कुछ दरबारी उनसे जलते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। आइए अब आगे की कुछ और अनोखी कहानियों को जानते हैं, जहां बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सभी को चौंका दिया। कहानी 1, सबसे बेवकूफ व्यक्ति कौन? एक दिन अकबर के दरबार में एक विवाद खड़ा हो गया। दरबार में बैठे कुछ मंत्रियों के बीच इस बात पर बहस चल रही थी कि राज्य में सबसे बेवकूफ व्यक्ति कौन है। अकबर को यह बहस सुनकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम राज्य में सबसे बेवकूफ व्यक्ति को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें। मैं राज्य का सबसे बेवकूफ व्यक्ति खोज कर ले आऊंगा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को साथ लेकर दरबार में पहुंचे। वह व्यक्ति बहुत ही भोला और सीधा सादा लग रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही राज्य का सबसे बेवकूफ व्यक्ति है? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सच में बेवकूफ हो? वह व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, जी हाँ महाराज, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं। अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा, कैसे? वह व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मैं सड़क पर खड़ा था, तभी एक आदमी आया
और बोला कि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो वह मुझे एक सोने की अशर्फी देगा। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब खोली तो वह आदमी गायब था। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम उसके पीछे क्यों नहीं भागे? व्यक्ति बोला, महाराज, मैंने फिर से आंखें बंद कर लीं और सोचा कि शायद वह वापस आ जाएगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उस व्यक्ति को एक इनाम देकर विदा किया। कहानी 2, सबसे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, जिस व्यक्ति को सबसे बड़ा झूठ बोलना आता हो वह दरबार में आए और हमें अपना सबसे बड़ा झूठ सुनाए। जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। कई लोग आए और अपने झूठ बोले, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। अंत में बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, मैं भी एक झूठ सुनाना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बीरबल, सुनाओ। बीरबल ने कहा, एक बार जहांपनाह, आप एक गरीब किसान के घर गए और आपने उसे सोने की मुद्राएं दी। आपने उसके साथ खाना भी खाया और फिर खेतों में काम करने में उसकी मदद की। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो असंभव है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ा झूठ था जहांपनाह। पूरा दरबार हंस पड़ा और अकबर ने बीरबल को पुरस्कार दिया। कहानी 3, मूर्ख कौन, अकबर या बीरबल? अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से प्रसन्न रहते थे, लेकिन कभी कभी वे उनकी परीक्षा भी लेते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मूर्ख हो या मैं? बीरबल समझ गए कि यह एक चालाकी भरा सवाल है। अगर वे कहते कि अकबर मूर्ख हैं, तो यह उनका अपमान होता, और अगर वे खुद को मूर्ख कहते तो अकबर खुश हो जाते, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी पर सवाल उठता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, हम दोनों में से कोई भी मूर्ख नहीं है। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति यह प्रश्न पूछे तो वही सबसे बड़ा मूर्ख होगा। अकबर उनकी चतुराई देखकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर मुझे हरा दिया। कहानी 4, कौन सबसे ईमानदार? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक कटोरी दूध लाने को कहा। शर्त यह थी कि दूध को रात में लाकर एक बड़े घड़े में डालना होगा और किसी को देखना नहीं चाहिए। सुबह जब घड़ा खोला गया तो उसमें केवल पानी था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने तो दूध मंगवाया था, लेकिन सभी दरबारियों ने सोचा कि अगर वे सिर्फ पानी डाल देंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब सबने यही सोचा तो घड़े में केवल पानी रह गया। यही कारण है कि ईमानदार व्यक्ति को ढूंढना कठिन होता है। अकबर उनकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन में चतुराई, ईमानदारी और तर्कशक्ति का महत्व समझाने के लिए भी हैं। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और सही सोच से हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल ने हर बार यह साबित किया कि कठिन सवालों का हल सिर्फ तर्क और समझदारी से ही निकाला जा सकता है। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई आज भी लोगों को प्रेरित करती है। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं, तो मैं और भी मजेदार किस्से सुनाने के लिए तैयार हूं। अकबर और बीरबल की नई कहानियां, भाग 3।
बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से अनगिनत हैं। अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन दरबार के अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। बावजूद इसके बीरबल अपनी बुद्धिमानी से हर चुनौती का सामना कर लेते थे। आइए अब कुछ और मजेदार कहानियां जानते हैं, जहां बीरबल ने अपनी सूझबूझ से सभी को चौंका दिया। कहानी एक, आधे अंडे की सजा। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति शिकायत लेकर आया। जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरा एक अंडा चुरा लिया है, कृपया उसे सख्त सजा दें। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में पड़ोसी को बुलवाया और कहा, अगर तुमने सच में अंडा चुराया है तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति के पड़ोसी को केवल आधी सजा दी जानी चाहिए। अकबर ने चौंक कर पूछा, आधी सजा क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि जहां पनाह, अभी यह अंडा है, लेकिन यह आगे चलकर मुर्गी भी बन सकता था। अगर अंडा चोरी करना इतना बड़ा अपराध है, तो फिर हमें इस पर फैसला तब देना चाहिए जब यह पूरी तरह विकसित हो जाए। जब तक यह मुर्गी नहीं बनता, तब तक इसे आधी सजा ही मिलनी चाहिए। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने शिकायत करने वाले व्यक्ति से कहा, जाओ पहले मुर्गी तैयार करो, फिर हम पूरी सजा तय करेंगे। पूरे दरबार में ठहाके लग गए और अंडे की चोरी का मामला वहीं खत्म हो गया। अब तुम्हें पता चला कि बीरबल से बहस करना कितना मुश्किल है। मंत्री शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ गया। कहानी तीन, अनोखी गिनती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में कितने लोग ईमानदार हैं? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में केवल 2 ही लोग ईमानदार हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, सिर्फ 2? कौन कौन? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, एक आप और एक मैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम फिर अपनी चालाकी दिखा रहे हो। लेकिन यह जवाब मुझे पसंद आया। कहानी 4, सबसे बड़ा धनवान कौन। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और घमंड से बोला, जहां पनाह, मैं पूरे राज्य का सबसे धनी व्यक्ति हूं। मुझसे अधिक धनवान और कोई नहीं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस बात की पुष्टि कर सकते हो कि यह सच में राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं 3 दिनों में इसका उत्तर दूंगा। बीरबल ने चुपके से राज्य में घूमकर कुछ जानकारी जुटाई और 3 दिन बाद दरबार में वापस आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो इस व्यापारी से भी अधिक धनी है। व्यापारी हैरान रह गया और बोला, यह असंभव है। कौन है वह? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, वह संत महात्मा हैं जो किसी चीज की लालसा नहीं रखते। जिनके पास संतोष का धन है, वही इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होता है। यह व्यापारी भले ही बहुत सारा सोना चांदी रखता हो, लेकिन वह हमेशा और अधिक धन कमाने की चिंता में लगा रहता है। जबकि संत महात्मा के पास जो कुछ भी है, उसी में वह खुश रहते हैं। इसी कारण वे इस व्यापारी से भी अधिक अमीर हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और व्यापारी को समझाया कि सच्ची संपत्ति सिर्फ धन नहीं, बल्कि संतोष भी है। कहानी 5, क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो। एक बार अकबर और बीरबल एक गांव की यात्रा पर गए। रास्ते में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि हम इस समय कहाँ हैं?
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जहांपनाह, हम इस धरती पर हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुमने बहुत चतुराई से सवाल का जवाब दिया। सच में तुम्हारे जवाबों का कोई जवाब नहीं। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चतुराई और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं थे, बल्कि वे अकबर के सबसे विश्वसनीय मित्र भी थे। उनकी हाजिर जवाबी, तर्क शक्ति और न्यायप्रियता के कारण वे हमेशा अकबर के प्रिय बने रहे। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं, तो मैं और भी दिलचस्प किस्से सुनाने के लिए तैयार हूं। अकबर और बीरबल की नई कहानियां भाग 4। बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से जितने रोचक हैं, उतने ही शिक्षाप्रद भी। चाहे अकबर की मुश्किल पहेलियां हों, ईर्ष्यालु दरबारियों की चालें हों, या आम जनता की समस्याएं, बीरबल हमेशा अपनी चतुराई से सबका हल निकाल लेते थे। आज हम कुछ और मजेदार और अनोखी कहानियां जानेंगे, जिनमें बीरबल की हाजिर जवाबी फिर से साबित होगी। कहानी 1, सबसे अधिक ताकतवर कौन। एक दिन अकबर अपने दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सभी से पूछा, इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। कुछ दरबारियों ने कहा, राजा सबसे ताकतवर होते हैं। कुछ ने कहा, सेना सबसे ताकतवर होती है। तो कुछ ने कहा, भगवान सबसे ताकतवर हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल तुम्हारे अनुसार सबसे अधिक ताकतवर कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ताकतवर पैसा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, यह तुम कैसे कह सकते हो। बीरबल बोले, क्योंकि जहांपनाह, पैसे से राजा को भी खरीदा जा सकता है, सेना को भी, और लोग भगवान के मंदिरों में भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसीलिए इस दुनिया में सबसे ताकतवर पैसा ही है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 2, 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मैं चाहता हूं कि तुम 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर लाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल 4 लोगों के साथ दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पहले व्यक्ति से पूछा, तुम मूर्ख क्यों हो। वह व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मैं बिना किसी कारण के अपने खेतों में पानी डालता हूं, चाहे बारिश हो रही हो या न हो। अकबर ने हंसकर पूछा, और यह दूसरा व्यक्ति। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति बिना गधे के ही उसकी रस्सी पकड़े घूमता है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो। वह बोला, मेरा गधा खो गया है, लेकिन अगर मुझे दूसरा गधा मिल जाए तो रस्सी की जरूरत पड़ेगी ही न। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। फिर अकबर ने तीसरे और चौथे व्यक्ति के बारे में पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, तीसरा मूर्ख आप हैं और चौथा मैं, क्योंकि आप ऐसे मूर्खों की तलाश कर रहे हैं और मैं उन्हें ढूंढकर ला रहा हूं। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल तुम सच में अद्भुत हो। कहानी 3, सबसे कीमती चीज क्या है। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। कुछ दरबारियों ने कहा, सोना। कुछ ने कहा, हीरे मोती। कुछ ने कहा, राज्य और शक्ति। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, धन और सोना खोकर हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो समय को व्यर्थ गवाता है, वह अपने जीवन का सबसे कीमती धन खो देता है।
अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। कहानी 4 बीरबल की उल्टी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम बिना किसी गलती के 1 से 10 तक उल्टी गिनती सुना सकते हो? बीरबल ने तुरंत कहा, बिल्कुल जहांपनाह। सुनिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अकबर बोले, 0? यह तो उल्टी गिनती में नहीं आता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब गिनती खत्म हो जाती है तो कुछ भी नहीं बचता, और जब कुछ भी नहीं बचता तो वही 0 होता है। अकबर ने बीरबल की इस नई परिभाषा को सुना और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी 5 सबसे अनमोल उपहार। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, सबसे अनमोल उपहार क्या हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल उपहार है माफ करना। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर कोई गलती कर देता है और हम उसे माफ कर देते हैं तो वह उपहार किसी भी सोने चांदी से अधिक कीमती होता है, क्योंकि यह न केवल सामने वाले को खुशी देता है बल्कि हमारे मन को भी शांति देता है। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बहुत पसंद आया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता केवल किताबों में नहीं होती, बल्कि तर्क, अनुभव और सही सोच से ही इंसान अपनी समस्याओं का हल निकाल सकता है। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता उन्हें हमेशा अकबर के प्रिय बनाकर रखती थी। उनकी हर कहानी हमें नई सीख देती है, चाहे वह समय का महत्व हो, ईमानदारी का मूल्य हो या फिर माफ करने की शक्ति। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं, तो मैं और भी मजेदार किस्से सुनाने के लिए तैयार हूं। ही कहानी 2 मूर्ख दरबारी का सवाल। अकबर के दरबार में एक नया मंत्री आया था जो हमेशा बीरबल से जलता था। एक दिन उसने बीरबल को चुनौती दी और कहा, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मुझे यह बताओ कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, इस व्यक्ति के सिर पर कुल 21,537 बाल हैं। मंत्री हैरान हो गया और बोला, यह असंभव है। तुमने यह संख्या कैसे गिन ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें मेरी गिनती पर शक है तो खुद गिनकर देख लो। अकबर और दरबार के बाकी सदस्य ठहाके लगाकर हंसने लगे। अकबर ने मंत्री से कहा, अकबर और बीरबल की मजेदार कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के सबसे लोकप्रिय लोक कथाओं में से एक हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें चतुराई, हाजिर जवाबी और नैतिकता के गहरे संदेश भी होते हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की कुछ मजेदार और दिलचस्प कहानियां विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी 1 बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था और यमुना नदी का पानी बेहद ठंडा हो गया था। बादशाह अकबर को अचानक एक विचार आया। उन्होंने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति पूरी रात नदी में खड़ा रहेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह होते ही उसे दरबार में लाया गया, जहां बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हें इतनी ठंड में खड़े रहने की शक्ति कैसे मिली? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने महल के जलते हुए दियों को दूर से देखा और उसी के सहारे रात भर खड़ा रहा। बादशाह अकबर ने यह सुनकर कहा, तुम्हें इनाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुमने जलते दियों से गर्मी ली, यह धोखा है। बेचारा ब्राह्मण दुखी हो गया और न्याय की उम्मीद में बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया
और अगले दिन बिना बताए दरबार में नहीं आए। अकबर ने नौकरों से बीरबल के बारे में पूछा तो पता चला कि वह अपने घर में खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर खुद बीरबल के घर गए और देखा कि बीरबल ने एक ऊंचे बांस पर बर्तन टांग दिया था और नीचे छोटी सी जलती हुई आग रखी थी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, क्या इतनी ऊंचाई पर रखे बर्तन में तुम्हारी खिचड़ी पक जाएगी? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, जब दूर जलते दियों की गर्मी से ब्राह्मण को ठंड में रात भर खड़े रहने की ताकत मिल सकती है तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर बीरबल की बुद्धिमानी को समझ गए और उन्होंने ब्राह्मण को इनाम दे दिया। कहानी 2, अकबर का सपना और बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैंने सपना देखा कि मैं एक बगीचे में घूम रहा हूं जहां पेड़ों पर हीरे और मोती लगे हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तब बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सपना आपकी प्रजा की समृद्धि और खुशहाली का संकेत है। जब आपकी प्रजा खुशहाल होगी तो आपके राज्य में हीरे मोती की तरह मूल्यवान लोग पैदा होंगे। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। कहानी 3, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? कोई भी जवाब नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से कहा, इस सवाल का उत्तर तुम ढूंढ कर लाओ। बीरबल अगले दिन एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत सीधा सादा लग रहा था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति मूर्ख कैसे है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति मूर्ख इसलिए है क्योंकि इसे किसी ने सोने का सिक्का देकर कहा कि वह इसे 2 दिन बाद दोगुना कर देगा, और इसने खुशी खुशी अपना सिक्का दे दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, तो इसमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ, यह व्यक्ति या वह जिसने इसे धोखा दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जिसने इसे धोखा दिया वही सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि यह गरीब व्यक्ति एक सिक्का ही खोया, लेकिन वह ठग जब पकड़ा जाएगा तो अपना सब कुछ खो देगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें पुरस्कार दिया। कहानी 4, आधा आम और अकबर की सीख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समय, महाराज। अकबर को यह जवाब पसंद आया, लेकिन उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि बीरबल को आधा खाया हुआ आम दिया जाए। बीरबल ने आम लिया और प्रसन्नता से खाने लगे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह आधा खाया हुआ आम तुम्हें कैसा लगा? बीरबल बोले, महाराज, यह आम मेरे लिए अनमोल है क्योंकि यह आपके महल से आया है, और मैं जानता हूं कि राजा जो भी देते हैं उसमें कोई न कोई सीख होती है। अकबर मुस्कुरा दिए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई बराबरी नहीं। कहानी 5, सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, माता पिता का प्यार और सच्ची दोस्ती सबसे अनमोल होती है। अकबर ने कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने अगले दिन एक बूढ़े व्यक्ति और एक गरीब दोस्त को दरबार में बुलाया। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन अब वे उसे छोड़कर चले गए हैं। दूसरे व्यक्ति ने बताया कि उसका एक सच्चा मित्र था जिसने हमेशा उसका साथ दिया, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, तुमने सच ही कहा कि माता पिता का प्यार और सच्ची दोस्ती सबसे अनमोल होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें चतुराई,
नैतिकता और हाजिर जवाबी का पाठ सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी कहानियां आज भी हमें हंसाने और सिखाने का काम करती हैं। अकबर और बीरबल की और भी मजेदार कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें नैतिक शिक्षा और चतुराई की झलक भी मिलती है। यहाँ हम और भी मजेदार कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपको हंसाएंगी और सोचने पर मजबूर भी करेंगी। कहानी 6, कौन अधिक शक्तिशाली। एक दिन दरबार में चर्चा छिड़ गई कि कौन अधिक शक्तिशाली होता है, राजा या साधु। अकबर ने कहा, राजा सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसके पास सेना, धन और शक्ति होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इसे साबित कर सकता हूं कि साधु भी राजा से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल अगले दिन एक साधु को दरबार में ले आए। साधु ने आते ही अकबर से कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप अपना सिंहासन मुझे दे दें। अकबर हंस पड़े और बोले, यह असंभव है। मैं अपना सिंहासन किसी को नहीं दे सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखिए महाराज, एक राजा अपनी शक्ति नहीं छोड़ सकता, लेकिन एक साधु सब कुछ त्याग सकता है। यही साधु की सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, तुम सच में बहुत चतुर हो, बीरबल। कहानी 7, 4 मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को लाकर दिखाओ। बीरबल ने कुछ दिन का समय मांगा और फिर 4 लोगों को लेकर दरबार पहुंचे। पहला व्यक्ति एक आदमी सड़क पर छड़ी से अपने घोड़े को चला रहा था, जबकि खुद पैदल चल रहा था। अकबर ने पूछा, यह मूर्ख क्यों है? बीरबल बोले, महाराज, इसके पास घोड़ा है, लेकिन यह खुद पैदल चल रहा है। दूसरा व्यक्ति वह व्यक्ति जो बिना वजह लोगों से झगड़ा करता था। तीसरा व्यक्ति एक आदमी जिसने अपने पैसे एक ठग को दे दिए, यह सोचकर कि वह उसे दोगुना कर देगा। अकबर बोले, और चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चौथा मूर्ख तो मैं हूं, जो इन मूर्खों को दरबार में लाने के लिए घूम रहा था। अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। कहानी 8, सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, बुद्धि और समय सबसे ज्यादा मूल्यवान हैं। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने एक बीज लिया और उसे जमीन में बो दिया। फिर बोले, महाराज, यदि यह बीज सही समय पर लगाया जाए और देखभाल की जाए तो यह बड़ा पेड़ बन सकता है। लेकिन यदि समय निकल जाए तो यह कभी नहीं उगेगा। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी सीख है। बीरबल बोले, और बुद्धि मूल्यवान इसलिए है क्योंकि बिना बुद्धि के हम समय का सही उपयोग नहीं कर सकते। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी 9, ईमानदार धोबी। एक दिन अकबर ने घोषणा की, यदि कोई सबसे ईमानदार आदमी हो तो उसे दरबार में लाया जाए। बीरबल एक धोबी को लेकर आए। अकबर ने पूछा, यह ईमानदार कैसे है? बीरबल बोले, महाराज, यह धोबी लोगों के कपड़े धोता है, लेकिन अपने कपड़े सबसे बाद में धोता है। यह दूसरों की सेवा पहले करता है और अपने बारे में बाद में सोचता है। यही सच्ची ईमानदारी है। अकबर ने धोबी को इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। कहानी 10, बीरबल की ऊंट परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें राज्य का सबसे टेढ़ा आदमी दिखाओ। बीरबल अगले दिन एक ऊंट लेकर आए। अकबर बोले, यह आदमी नहीं,
ऊंट है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह ऊंट सबसे ज्यादा टेढ़ा होता है, इसलिए यह सबसे टेढ़ा जीव है। लेकिन यदि आप किसी टेढ़े आदमी को ढूंढने के लिए कहेंगे तो वह अपनी चालाकी से खुद को सीधा दिखा देगा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और बोले, तुम हमेशा अपनी चतुराई से मुझे चौंका देते हो। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, बुद्धिमानी और नैतिकता की शिक्षा भी देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के रोचक सवाल इन कहानियों को और मजेदार बनाते हैं। क्या आपको ये कहानियां पसंद आईं? यदि हाँ, तो अगली बार और भी मजेदार कहानियों के लिए तैयार रहें। अकबर और बीरबल की और भी मजेदार कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि चतुराई, नैतिकता और हाजिर जवाबी का खजाना है। यहाँ हम कुछ और मजेदार कहानियां पेश कर रहे हैं जो आपको हंसाने के साथ साथ सिखाएंगी भी। कहानी 11, गधा किसका। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं। अकबर ने पूछा, बात क्या है? पहले आदमी ने कहा, महाराज, यह गधा मेरा है, लेकिन यह इसे अपना बता रहा है। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं महाराज, यह मेरा गधा है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस झगड़े को सुलझाओ। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम यह तय करेंगे कि गधा किसका है। उन्होंने दोनों को गधे से दूर खड़ा कर दिया और कहा, अब तुम दोनों अपने अपने गधे को बुलाओ। जिसका गधा होगा वह उसी के पास जाएगा। पहला आदमी और दूसरा आदमी दोनों ने गधे को बुलाया, लेकिन गधा किसी के पास नहीं गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब हम एक और तरीका अपनाएंगे। उन्होंने पहले आदमी से कहा, तुम गधे की पूंछ पकड़ो। फिर उन्होंने दूसरे आदमी से कहा, अब तुम इसका कान पकड़ो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गधा जोर से चिल्लाने लगा और पहले आदमी के पास जाने लगा। बीरबल बोले, महाराज, यह गधा पहले आदमी का है, क्योंकि इसे उसकी आदत हो चुकी है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। कहानी 12, सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, मुझे सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति दिखाओ। बीरबल ने एक आदमी को दरबार में बुलाया और कहा, महाराज, यह सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है। अकबर ने उस आदमी से कहा, कुछ ऐसा कहो जो बिल्कुल असंभव लगे। आदमी बोला, महाराज, कल रात मैंने एक गाय को आसमान में उड़ते हुए देखा और वह चांद को खा गई। अकबर हंसने लगे और बोले, यह तो नामुमकिन है। बीरबल बोले, महाराज, यही तो सबसे बड़ा झूठ है। अकबर ने उस आदमी को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। कहानी 13, बीरबल की अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख लोग हैं। अकबर बोले, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज। आइए चलिए हम शहर में घूमते हैं। वे दोनों वेश बदलकर शहर में गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी घोड़े पर बैठा है और दूसरा आदमी घोड़े की पूंछ पकड़कर चल रहा है। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल ने कहा, यह मूर्खता की निशानी है। इस आदमी को घोड़े पर बैठना चाहिए, लेकिन यह उसकी पूंछ पकड़कर चल रहा है। फिर वे आगे बढ़े और देखा कि एक आदमी खाली बाल्टी लेकर कुएं में पानी भरने के लिए जा रहा था, लेकिन कुएं में रस्सी नहीं थी। अकबर ने पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल ने हंसकर कहा, यह बिना रस्सी के कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है।
अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच कहा था कि मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कहानी 14 अकबर की अंगूठी और बीरबल। एक दिन अकबर की अंगूठी खो गई। उन्होंने पूरे महल में ढूंढा, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। अकबर ने बीरबल से कहा, मेरी अंगूठी ढूंढो। बीरबल ने दरबार में सभी सेवकों को बुलाया और कहा, राजा की अंगूठी किसी ने ली है और मैं उस चोर का नाम बताने वाला हूं। सभी लोग डर गए। बीरबल ने आगे कहा, जिसने अंगूठी चुराई है उसके सिर पर अभी भी हल्की खुजली हो रही होगी। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, एक सेवक ने अपना सिर खुजलाना शुरू कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही चोर है। सेवक डरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस सेवक को दंड दिया। कहानी 15 सबसे ईमानदार व्यक्ति। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने एक किसान को दरबार में बुलाया और कहा, महाराज, यह सबसे ईमानदार व्यक्ति है। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम ईमानदार हो? किसान बोला, महाराज, मैं अपने खेतों में मेहनत करता हूँ और हमेशा सच बोलता हूँ। अकबर ने पूछा, अगर तुम्हें झूठ बोलने के लिए 1000 सोने के सिक्के दिए जाए तो? किसान मुस्कुराकर बोला, महाराज, ईमानदारी मेरी असली दौलत है, मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। अकबर ने उसकी सच्चाई को देखकर उसे इनाम दिया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल हंसी मजाक नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, चतुराई और नैतिकता की सीख भी देती हैं। ये कहानियां आज भी हमें सोचने और सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या आपको ये कहानियां पसंद आईं? अगली बार और भी मजेदार कहानियों के लिए तैयार रहिए। अकबर और बीरबल की और भी मजेदार कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें चतुराई, ईमानदारी और नैतिकता की भी सीख देती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के रोचक सवाल इन कहानियों को और भी मजेदार बनाते हैं। यहाँ हम कुछ और दिलचस्प कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी 16 सबसे बड़ा धनवान कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इसे साबित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। 3 दिन बाद बीरबल एक गरीब किसान को दरबार में लाए। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, यह गरीब किसान सबसे अमीर कैसे हो सकता है? बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? किसान ने हंसते हुए कहा, मुझे मेरी मेहनत पर गर्व। मेरे पास संतोष है, मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं और मैं हर हाल में खुश रहता हूँ। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, महाराज, सबसे अमीर वह होता है जो अपने पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहता है। यही असली दौलत है। अकबर मुस्कुरा दिए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। कहानी 17 अनोखी सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध करे तो उसे ऐसी सजा दो जिससे वह जिंदगी भर याद रखे। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। अगले दिन एक व्यक्ति को चोरी करते हुए पकड़ा गया। अकबर ने कहा, बीरबल, इसे सजा दो। बीरबल ने उस आदमी को एक बड़ी मूसल, लकड़ी का भारी डंडा दी और कहा, तुम्हें जब भी कोई दूसरा चोर दिखे तो यह डंडा उसे दे देना और कहना कि वह इसे अगले चोर को दे दे। इस तरह यह डंडा हमेशा चोरों के पास घूमता रहेगा। चोर डर गया और बोला, महाराज, मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा।
अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी सजा अनोखी है। कहानी 18 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, समय, महाराज। अकबर बोले, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज। कल सुबह दरबार में आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। अगले दिन अकबर ने दरबार में जाने का विचार किया, लेकिन उन्होंने देर कर दी। जब वे पहुंचे तो बीरबल बोले, महाराज, आप समय से नहीं आए, अब मैं आपको नहीं दिखा सकता कि समय की कीमत क्या है, क्योंकि समय बीत चुका है। अकबर समझ गए और बोले, बीरबल, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। कहानी 19 मूर्ख कौन। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसे साबित कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे कुछ समय दें। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, यह आदमी मूर्ख कैसे है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इसने अपनी सारी जमीन और संपत्ति बेच दी और पैसा एक ठग को दे दिया, यह सोचकर कि वह इसे दोगुना कर देगा। अकबर ने कहा, तो असली मूर्ख तो वह ठग हुआ जिसने इसे धोखा दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही महाराज, क्योंकि जब ठग पकड़ा जाएगा तो वह अपना सब कुछ खो देगा। अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से कमाल कर दिया। कहानी 20 आधा आम और अकबर की सीख। एक दिन अकबर ने बीरबल को परीक्षा में डालने के लिए उन्हें आधा खाया हुआ आम भेजा। बीरबल ने आम लिया और खुशी खुशी खाने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें आधा खाया हुआ आम अच्छा लग रहा है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, यह आम मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि यह आपके महल से आया है। राजा जो भी देते हैं उसमें कोई न कोई सीख छिपी होती है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से मुझे चौंका देते हो। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चतुराई और हाजिर जवाबी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। ये कहानियां आज भी हमें हंसाने और सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या आपको ये कहानियां पसंद आईं? अगली बार और भी मजेदार कहानियों के लिए तैयार रहिए। अकबर और बीरबल की और भी मजेदार कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के रोचक सवालों से बनी ये कहानियां हमें हंसाने के साथ साथ जीवन की गहरी सीख भी देती हैं। यहाँ हम कुछ और मजेदार कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी 21 बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह बताओ कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल तुरंत बोले, महाराज, हमारे राज्य में 12,347 कौवे हैं। अकबर हैरान होकर बोले, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल हंसकर बोले, महाराज, इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य में बाहर से कौवे आए हैं। अकबर ने फिर पूछा, और अगर इससे कम हुए तो? बीरबल बोले, तो कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए होंगे। अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। कहानी 22 सबसे आलसी आदमी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य का सबसे आलसी आदमी ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कुछ दिन खोजबीन की और फिर 2 लोगों को दरबार में ले आए। अकबर ने पूछा, इनमें से सबसे आलसी कौन है? पहले आदमी ने कहा, महाराज, मैं इतना आलसी हूं कि अगर मेरे सामने खाना भी रखा हो तो मैं उसे उठाकर नहीं खाता। दूसरा आदमी बोला, महाराज, मैं तो इससे भी ज्यादा आलसी हूं।
अगर मेरे मुंह में खाना डाल दिया जाए तो मैं उसे चबाने की मेहनत भी नहीं करता। अकबर और दरबार के सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। कहानी 23 बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल को एक मुश्किल सवाल दिया और कहा, अगर तुम इसका सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ कि धरती का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी जमीन पर गाड़ दी और बोले, महाराज, यही धरती का केंद्र है। अकबर बोले, यह तुम कैसे कह सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप नापकर देख सकते हैं। अगर यह केंद्र नहीं है तो बताइए कि असली केंद्र कहाँ है। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हो गए और उनकी तारीफ की। कहानी 24 सबसे बड़ी बेवकूफी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे सबसे बड़ी बेवकूफी का उदाहरण दो। बीरबल बोले, महाराज, मैं आपको इसका एक बढ़िया उदाहरण दिखा सकता हूँ। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। अकबर ने पूछा, यह बेवकूफ कैसे है। बीरबल बोले, महाराज, इसने अपनी सारी संपत्ति एक ज्योतिषी को दे दी जिसने इसे कहा था कि यह बहुत अमीर बनेगा। अब यह खुद गरीब हो गया। अकबर हंसने लगे और बोले, सच में इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं कर सकता। कहानी 25 बीरबल का अनोखा न्याय। एक दिन दो औरतें दरबार में आईं और एक छोटे बच्चे को लेकर झगड़ने लगीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने कहा, बीरबल, इस समस्या को हल करो। बीरबल ने सोचा और फिर सैनिक को आदेश दिया, इस बच्चे को बीच से काट दो और दोनों को आधा आधा बांट दो। पहली औरत बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं अपना दावा छोड़ती हूँ, बस बच्चे को सुरक्षित रहने दीजिए। दूसरी औरत चुप रही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही असली माँ है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और बच्चे को उसकी असली माँ को सौंप दिया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, नैतिकता और जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान सूझबूझ और समझदारी से किया जा सकता है। क्या आपको ये कहानियां पसंद आईं? अगली बार और भी मजेदार कहानियों के लिए तैयार रहिए। अकबर और बीरबल की और मजेदार कहानियां। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां हमें न केवल हंसाती हैं, बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। यहाँ हम कुछ और मजेदार कहानियां लेकर आए हैं। कहानी 26 बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे सकते हो। बीरबल बोले, महाराज, आप पूछिए। अकबर ने पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मीठा क्या है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यह सबसे ज्यादा मीठी चीज माँ की ममता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया। अब बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे तेज चीज सोच होती है। यह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकती है। अकबर ने फिर पूछा, अब बताओ, दुनिया में सबसे कठोर क्या है। बीरबल बोले, महाराज, सबसे कठोर इंसान का दिल होता है, जब उसमें दया न हो। अकबर बीरबल के जवाबों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 27 बीरबल का जादू।
एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, जिसने भी कोई जादू का काम किया है वह दरबार में आए। बहुत से लोग आए और अलग अलग तरह के करतब दिखाने लगे, लेकिन बीरबल खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम कोई जादू नहीं दिखाओगे? बीरबल बोले, महाराज मैं अभी जादू दिखाऊंगा। उन्होंने एक सिक्का निकाला और उसे अकबर के सामने उछाला। सिक्का कुछ देर हवा में घूमकर जमीन पर गिरा। अकबर बोले, इसमें जादू क्या था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज यह सिक्का अभी तक हमारे खजाने में था, लेकिन अब यह आपके सामने है। यही असली जादू है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुम तो किसी भी बात में मजाक निकाल सकते हो। कहानी 28 कौन ज्यादा मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? बीरबल बोले, महाराज इसे मैं एक छोटी परीक्षा से साबित कर सकता हूँ। बीरबल ने एक आदमी को दरबार में बुलाया और कहा, यह आदमी सोचता है कि वह बहुत समझदार है, लेकिन यह बिना कारण दूसरों की नकल करता है। अकबर ने उस आदमी से पूछा, अगर तुम्हें दो रास्ते दिए जाएं, एक सीधा और एक टेढ़ा, तो तुम कौन सा लोगे? आदमी बोला, मैं वही रास्ता लूंगा जो बीरबल लेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज यही सबसे बड़ी मूर्खता है, बिना सोचे समझे किसी की भी नकल करना। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुमने फिर से मेरी सोच को बदल दिया। कहानी 29 सबसे अच्छा दान। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे अच्छा दान कौन सा होता है? बीरबल बोले, महाराज सबसे अच्छा दान वह होता है जो बिना दिखावे के किया जाए। अकबर ने पूछा, इसे कैसे साबित करोगे? बीरबल ने कहा, अगर कोई व्यक्ति सच्चा दान करता है तो उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। आइए हम इसे परखते हैं। बीरबल और अकबर भेष बदलकर शहर में गए। उन्होंने देखा कि एक अमीर आदमी मंदिर में बड़ा दान कर रहा था, लेकिन ढिंढोरा पीट रहा था। फिर उन्होंने एक गरीब औरत को देखा जो चुपचाप एक भूखे बच्चे को रोटी खिला रही थी। बीरबल बोले, महाराज यही असली दान है जो बिना शोर किए किया जाए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, बीरबल तुमने बहुत अच्छी सीख दी। कहानी 30 सबसे बुद्धिमान कौन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज इसे एक प्रयोग से साबित किया जा सकता है। बीरबल ने दरबार में 3 लोगों को बुलाया, एक विद्वान, एक व्यापारी और एक किसान। बीरबल ने उनसे पूछा, अगर आपके पास एक पैसा हो और आप उसे खर्च करना चाहें तो आप क्या करेंगे? विद्वान बोला, मैं किताब खरीदूंगा। व्यापारी बोला, मैं उसे व्यापार में लगाऊंगा। किसान बोला, मैं उसे बीज खरीदने में लगाऊंगा ताकि उससे और भी पैसे मिलें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज सबसे बुद्धिमान वही है जो भविष्य की सोचकर अपने पैसे का सही उपयोग करे। अकबर ने किसान की सोच की तारीफ की और कहा, बीरबल तुम हमेशा असली ज्ञान की पहचान कर लेते हो। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की ये मजेदार कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जीवन में चतुराई और सही सोच का होना बहुत जरूरी है। क्या आपको ये कहानियां पसंद आईं? अगली बार और भी मजेदार कहानियों के लिए तैयार रहिए। अकबर और बीरबल की और मजेदार कहानियां। बीरबल की चतुराई और अकबर के दिलचस्प सवालों की कहानियां आज भी उतनी ही रोचक लगती हैं। आइए कुछ और मजेदार किस्से पढ़ते हैं। कहानी 31 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे अनमोल चीज ईमानदारी है। अकबर ने कहा, लेकिन धन, ताकत और ज्ञान भी तो जरूरी हैं। बीरबल बोले, महाराज, अगर किसी के पास धन हो लेकिन ईमानदारी न हो तो वह दूसरों को धोखा देगा। अगर ताकत हो लेकिन ईमानदारी न हो तो वह अन्याय करेगा। और अगर ज्ञान हो लेकिन ईमानदारी न हो तो वह लोगों को गुमराह करेगा। इसलिए ईमानदारी ही सबसे अनमोल चीज है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुमने बहुत बड़ी सीख दी। कहानी 32 सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसे साबित करने के लिए एक परीक्षा करनी होगी। बीरबल ने दरबार के सभी मंत्रियों से कहा, जो सबसे बड़ा मूर्ख होना चाहता है वह खड़ा हो जाए। कोई नहीं उठा। तब बीरबल बोले, अगर कोई खड़ा नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई मूर्ख नहीं है। लेकिन महाराज, जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है और कभी सीखना नहीं चाहता, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। कहानी 33 अनोखा न्याय। एक दिन दो व्यापारी दरबार में आए और बीरबल से न्याय की गुहार लगाई। पहला व्यापारी बोला, महाराज, इस व्यक्ति ने मुझसे 100 सोने की मुद्राएं उधार लीं और अब लौटा नहीं रहा। दूसरा व्यापारी बोला, यह झूठ बोल रहा है, मैंने कोई उधार नहीं लिया। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर दोनों व्यापारियों से कहा, ठीक है, हम इस मुद्दे को हल करने के लिए सच का कटोरा इस्तेमाल करेंगे। बीरबल ने एक खाली कटोरा मंगवाया और कहा, इस कटोरे में जिसने सच बोला होगा उसका चेहरा दिखाई देगा। पहला व्यापारी बिना झिझके कटोरे में देखने लगा, लेकिन दूसरा व्यापारी डरते हुए कटोरे की ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जो सच बोलता है उसे किसी कटोरे की जरूरत नहीं होती। यही असली न्याय है।